नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइस जब भी ट्रेंडिंग होता है, फिर वो चाहे अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, वो पुल बैक देते हुए ही आगे बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बियरिश डाइवर्जेंस, जो कि एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस पर वीडियो बनाया है, लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ये है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। दोनों में काफ़ी फर्क है दोस्तों। अब हिडन बियरिश डाइवर्जेंस में क्या होता है दोस्तों कि प्राइस ट्रेंडिंग होता है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में जब पुलबैक्स आते हैं दोस्तों, तो उस समय क्या होता है कि प्राइस में और आरएसआई में डिफरेंस डाइवर्जेंस क्रिएट होता है, और उसे हम बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। और वो होने के बाद प्राइस फिर से अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पर मैंने माइंड ट्री का चार्ट लगाया है दोस्तों। यहाँ पर ये आरएसआई लगा है, जो कि सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। ये अपर लिमिट 70, नीचे 30, और आरएसआई पीरियड जो है वो है 14। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत में तो यहाँ से अप ट्रेंड्स के बाद प्राइस फिर नीचे जाने लगा, और प्राइस नीचे जाते हुए आप अगर यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि प्राइस ने लोअर हाई बना लिया है यहाँ पर। लेकिन अगर आप आरएसआई अगर देखेंगे दोस्तों, एग्जैक्टली यही पॉइंट्स है, तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस यहाँ पर बन गया कि यहाँ से आरएसआई हायर हाई बनाया, लेकिन प्राइस जो है वो उसने लोअर हाई बनाया, तो इसको दोस्तों हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत ही आसान है कि आपको सिर्फ पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पर एक टॉप बनाने के बाद फिर ये लोअर हाई बनाते जा रहा है, और आरएसआई बीच में ही आरएसआई ने एक यहाँ पर पीक दे दिया, एक हायर हाई यहाँ पर बना लिया। तो ये जो अभी हो गया, ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस हो गया, और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे जाने के चांसेस है। और यहाँ पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, यही आपका जो हाई है, ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर आप एक अच्छी रेड कैंडल के लिए वेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इमीडिएट जो टॉप बना था, तो उसके बाद इमीडिएटली जो एक नेक्स्ट रेड कैंडल बनी, तो उसने ये जो अपमूव था इसको पूरा नेगेटिव कर दिया। और आगे आप देखेंगे कि एक भी अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनी जो इस हाई को ब्रेक कर रही है, और यहाँ से प्राइस नीचे ही जाने लगा। तो ये एक क्लियर हिंट है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो ये डाइवर्जेंस है, तो इनके समझो ये आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, आपको और भी एक सेफ स्टॉप लॉस लगाना है। तो फिर ये पिछला जो हाई है, यही ये हाई आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है दोस्तों कि ऑफ कोर्स ये एक पिछला हाई है, वो एज ए रेजिस्टेंस तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर ये प्राइस अगर धीरे धीरे ऊपर जाके अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगता है दोस्तों, तो ये डाइवर्जेंस रहेगा ही नहीं। ये जो हम लोग हिडन बियरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर डाइवर्जेंस रहेगा ही नहीं। अगर समझो प्राइस अगर इस तरह से अगर ऊपर जाने लगा, और यहाँ पर समझो यहाँ पर आके रुक गया, तो अगर यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये भी ऊपर ही आपको दिखाई देगा। आरएसआई जो है वो भी ऊपर ही दिख रहा है, जो ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पर हमारा जो डाइवर्जेंस है वही पूरा निकल जाएगा। तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता है इसके ऊपर ट्रेड में बने रहने का। तो अगर ये डिफरेंस अगर कम है, प्राइस डिफरेंस अगर ये हाई और ये पिछले हाई, अभी इस केस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर समझो कुछ केसेस में हो सकता है कि प्राइस डिफरेंस काफ़ी है, हो सकता है, जो हम लोग आगे के एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे।
तो वहाँ पर काफ़ी आपको दिखाई देगा कि ये प्राइस डिफरेंस काफ़ी है। तो उस समय दोस्तों हम लोग ये पिछला हाई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो भी है वो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर और ज़्यादा करके केस में दोस्तों आपको ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, तो इधर ही आपका स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये एक बार अगर कोई भी रेड कैंडल अगर हिंट दे देती है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा और फिर उसके बाद नीचे जाने लगता है, तो बिना आपको प्रॉफिट दिए ये आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है। और ऑफ कोर्स इमीडिएट जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बनता है वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पर भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पर प्राइस आया और बाउंस हुआ, एक पुल बैक दिया और फिर से नीचे गया। तो ये इसके आगे और कितना जाएगा ये तो आप डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि ये पहला सपोर्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता ही बनता है। क्योंकि अभी इस केस में अगर ये अभी नीचे चला गया है, लेकिन हो सकता था कि यहाँ से बाउंस होके फिर से ऊपर चला जाए, तो ये आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते। तो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलना है। दोस्तों ये अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से एक ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड है। और आप हमेशा आप देखिए कि जब भी ट्रेंड स्ट्रांग होता है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो इस केस में क्योंकि हम लोग डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जो ग्रीन कैंडल्स है वो आपको छोटे छोटे दिखेंगे, आपको ये रेड कैंडल्स है ये बड़े बड़े दिखेंगे। तो इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो ट्रेंड है एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे नीचे जा रहा है। यहाँ पर भी एक थोड़ा सा पुल बैक आया, नीचे गया, फिर से पुल बैक आया। लेकिन अगर नीचे आरएसआई देखेंगे आप दोस्तों, तो आरएसआई ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है पिछले हाई से, तो यहाँ पर फिर से एक डाइवर्जेंस बन गया। तो दोस्तों ये जो बियरिश हिडन बियरिश डाइवर्जेंस जो है दोस्तों, ये इसी तरह से आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब तक ये चार्ट्स आप स्टडी नहीं करते, जब तक आइडेंटिफाई करना नहीं चालू करते, तब तक दोस्तों ये आपको आसानी से दिखेगा नहीं। ये जो अभी अभी ये चार्ट बन गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको इजीली दिख रहा है, लेकिन जब रन टाइम में हम लोग काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इमीडिएटली इस नेक्स्ट रेड कैंडल ने ही हिंट दे दिया, क्योंकि ये एक बियरिश हरामी का पैटर्न है। और क्योंकि ये एक स्मॉल अप ट्रेंड में है, फिर से ये डाउन ट्रेंड का पुल बैक में बना है, तो ये एक ज़्यादा रिलायबल पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। और इसकी जो अगली कैंडल है रेड, ये इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो गई। तो यहाँ पर आप एक फिर से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इस पैटर्न का हाई हो जाएगा। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो प्राइस एक्शन है वही लीडिंग इंडिकेटर है, और ये भी आरएसआई जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है। तो अभी इस केस में दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो अगला हाई जो है आरएसआई का, ये यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चार्ट देखते थे उस दिन, ये जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बनी, तो ये जो RSI का हाई है दोस्तों, ये आपको ऑलमोस्ट इस ये रेड एरो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ तक ये टॉप आपको दिखाई देता RSI का। और उस दिन आपको ये क्लियर कट दिखाई देता कि हाँ यहाँ तक RSI गया हुआ है। क्योंकि इसके बाद ये रेड कैंडल बनी, फिर से रेड कैंडल बनी, तो RSI जो है ये पिछले 14 डेज का हाई और लो का एवरेज, सॉरी वो जो क्लोजिंग है, फिर वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल, उसका एवरेज निकाल के फिर ये प्लॉट करता है ग्राफ। तो उसके वजह से दोस्तों ये एक दो रेड कैंडल्स के बाद ये फिर से ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो इसका भी आप हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर है। अगर एक आप परफेक्टली अगर स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखाई देगा।
तो इस तरह से दोस्तों ये RSI हमें एंट्री जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें बीच में एंट्री देने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस एक जो पिछला जो सपोर्ट था यहाँ से काफ़ी कंसोलिडेट करके एक ट्रायंगल यहाँ पर बना के ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था। तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी एक्ट करेगा और एग्जैक्टली उधर ही यहाँ से बाउंस हुआ था प्राइस। अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दें तो उधर से ही बाउंस हुआ था, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। और ये जो कैंडल्स है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए ही नीचे आ रहा है। तो ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका बन सकता था। दोस्तों अभी ये आपके सामने डाबर का चार्ट है, ये वनडे का। दोस्तों सभी चार्ट जो है वनडे टाइम फ्रेम पे ही मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे नीचे आने लगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुल बैक आया, प्राइस काफ़ी नीचे गया, जो पिछला सपोर्ट एरिया था एग्जैक्टली उधर ही आके बाउंस होके प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आने लगा। लेकिन अगर आप RSI के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने तो लोअर हाई बनाया, लेकिन जो RSI है दोस्तों इसने यहाँ पर हायर हाई बनाया। तो यहाँ पर एक शार्प हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि ये एक अच्छा खासा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बन गया है यहाँ पर। भले ही ये जो पिछली ग्रीन कैंडल है दोस्तों ये रेड कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी ये पैटर्न बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ही कहलाएगा। और ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तो ये डाउन ट्रेंड में बना है, फिर ऊपर से ये एक पुल बैक के यहाँ पर बना है, प्लस एग्जैक्टली इधर ही हिडन बियरिश डाइवर्जेंस भी बन गया है। तो इसके लिए ये पैटर्न यहाँ पर इस स्पॉट पे बनना ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से फिर प्राइस नीचे जाने लगा। अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो इस बड़ी रेड कैंडल का हाई है, ये स्टॉप लॉस रहेगा। फिर आगे आप देखेंगे दोस्तों ये नीचे नीचे गया और यहाँ पर फिर से एक दूसरा बियरिश हिडन बियरिश पैटर्न बन गया दोस्तों। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो RSI ने यहाँ से तो ये RSI तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी फिर से थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ये एक बीच में एक डोजी बना और डोजी के बाद में फिर से ये रेड कैंडल बनी जिसने डोजी को एनगल्फ किया। तो ये फिर से एक स्ट्रॉन्ग जो है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। आगे जो ये तीसरी कैंडल है जो फिर से रेड बनी, उसने इन दोनों कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट है कि यहाँ से प्राइस और नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि स्टॉप लॉस आपका ये जो कंसोलिडेशन एरिया का है वही हाई रखेंगे तो अच्छा है। अभी अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाता है इस तरह से, तो अगर यहाँ पर आके रुकता है तो फिर ये जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है ये रहेगा नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे, लेकिन मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था आपको कि ये डिफरेंस अब यहाँ पर देखिए। अब तक ये डिफरेंस, अभी ये पिछला जो डाइवर्जेंस है यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं था प्राइस में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट ये हाई जो है ये 590 के आसपास है और ये जो डाइवर्जेंस का पिछला हाई है ये ऑलमोस्ट 615 के आसपास है। तो ये प्राइस डिफरेंस ज़्यादा हो गया, तो इतना लंबा इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप रख नहीं सकते। तो 95% ऑफ द केसेस में आप यही स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कंसोलिडेशन का, तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये पिछला जो डाइवर्जेंस बना इसमें अगर आपको सेफ खेलना है तो शायद आप पिछला अगर जो हाई वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिडन बियरिश डाइवर्जेंस में। और हमेशा याद रखिए कि जो पिछला जो लो है वही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा।
अभी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अभी प्राइस यहाँ से नीचे चला गया, ये अगर आप ये कैप्चर कर लेते हैं तो वो आपका लक है। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमेशा आपको यही रखना है, क्योंकि हमेशा आप दोस्तों प्रोबेबिलिटी के साथ ही खेलो, वो लक के साथ कभी भी रिलाय मत करना। क्योंकि हो सकता है कि कभी भी यहाँ से शार्प प्राइस अगर ऊपर चला जाए और शायद आपने ट्रेड लिया हो, तो भले ही आप यहाँ से निकल जाएंगे लेकिन आप ये प्रॉफिट मिस कर जाएंगे। तो समझो 100 क्वांटिटी है तो एटलीस्ट 50 क्वांटिटी तो यहाँ पर बुक कर लो। दोस्तों ये अभी गेल का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से अभी प्राइस यहाँ पर नीचे नीचे आया और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुल बैक आया, फिर से नीचे आया, एक बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर से यहाँ से बाउंस हो गया। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो पिछला जो लो है ऑलमोस्ट उधर से ही प्राइस बाउंस हो गया। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये अभी ये बड़ी रेड कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल है, ये भी बड़ी रेड कैंडल है, और इन चार बड़े रेड कैंडल के कंपैरिजन में आप ग्रीन कैंडल्स देखेंगे तो छोटे छोटे ही है। तो इतना तो तय है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग है, और इसके बावजूद यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर जाने लगा और ये ऑलमोस्ट जो पिछले हाई के आसपास ही आके बार बार रुक के नीचे आ रहा था। लेकिन अगर इस समय अगर आपका ध्यान अगर आरएसआई के ऊपर अगर जाता है तो आप देखेंगे कि आरएसआई ऑलमोस्ट ये पिछला हाई के थोड़ा सा ऊपर निकल गया है। तो और प्राइस जो है दोस्तों, प्राइस नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। दोस्तों ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस आपको इसी तरह से दिखाई देगा। जो मैंने जो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनाया है वो हमेशा ये 70 के ऊपर आपको दिखाई देगा। जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है वो 30 के नीचे यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है दोस्तों, ये आपको ऐसे बीच में ही दिखाई देगा। और दोस्तों 90-95% लोग ये यहाँ पर देखना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि RSI 50 मतलब ये एक क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक ही नज़र से देखते हैं कि हो सकता है यहाँ से ऊपर जाएगा या हो सकता है यहाँ से नीचे आएगा, डोजी की तरह, इनडिसीजन की तरह मानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको ट्रेंड यहाँ पर प्राइस RSI का जो वैल्यू है यहाँ पर अगर आता है तो ट्रेंड क्या चल रहा है वो आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छी तरह से हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। एक यहाँ पर ये इतने जो बड़े बड़े डोजीज बने, इसके बाद में ये एक अच्छी रेड कैंडल बनी, तो ये एक हिंट है कि यहाँ से फिर से प्राइस नीचे जा सकता है। और ऑफ कोर्स ये जो स्टॉप लॉस है, ये कंसोलिडेशन का हाई जो है, ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। और आप देखेंगे कि इसके बाद ये दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ प्राइस आया और फिर से आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो पिछला जो लो है एग्जैक्टली उधर से ही प्राइस बाउंस हुआ और अगले कई महीनों तक प्राइस उधर से ही बाउंस होता रहा। तो ये RSI और प्राइस के साथ साथ आपको ये ट्रेंड लाइंस है वो भी बहुत ही आपको हेल्प करती है टारगेट्स डिसाइड करने में। दोस्तों अब ये डालमिया भारत का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि प्राइस यहाँ से डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर फिर से हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। और इस बार आप ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस का ड्यूरेशन देखिए दोस्तों कि ऑलमोस्ट 3 महीने इसने कवर कर लिए, नवंबर, दिसंबर और 2022 की जनवरी के बीच, ऑलमोस्ट जनवरी एंड तक यहाँ पर प्राइस अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट उधर ही आके रुका है। तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने का गैप बनाकर यहाँ पर बियरिश डाइवर्जेंस बना है। और ये इसके लिए दोस्तों ये आइडेंटिफाई करने में काफ़ी टफ रहता है। बहुत बार हम लोगों को ये सब कंसेप्ट्स मालूम होने के बावजूद भी हमारा ध्यान इधर नहीं जाता है। और यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस और जो RSI है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह से ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, ये थोड़ा सा टफ होता है आइडेंटिफाई करने में इन कंपैरिजन टू रेगुलर
बियरिश डाइवर्जेंस। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि एक अच्छा खासा बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बन गया। ये ग्रीन कैंडल जो ऊपर की तरफ बड़े वीक से, नीचे भी वीक से, उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी जिसने ये इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो ये एक और आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और ऑफ कोर्स आपका टारगेट जो है, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसका जो लो है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से प्राइस ऊपर आने लगा, लेकिन ये जो हमारा जो एंट्री लेवल था, इसके ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। जो स्टॉप लॉस है ये अभी भी हिट नहीं हुआ और प्राइस फिर से नीचे गया, और जो एरिया से प्राइस बाउंस हुआ था उसके भी नीचे जाके एक अच्छा डाउन ट्रेंड इसने दे दिया। तो इस तरह से अगर आप समझो 100 क्वांटिटी लेके यहाँ पर शॉर्ट किए हैं, तो फर्स्ट टारगेट तो यही होगा। और आप 50 क्वांटिटी, 50 या समझे 75% आपने बुक कर लिया, तो 25% आप रख सकते हैं कि जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस फिर से काफ़ी नीचे गया। तो ये मूव आपको ऐसे समय कैप्चर करने में, वो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है 25%, वो आपको हेल्प करेगी ये मूव कैप्चर करने के लिए। अब इस केस में भले ही प्राइस नीचे आ गया, और क्योंकि ये पिछली बार इतनी बार बाउंस हो गया, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाउंस हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो जाएंगे कि इस ट्रेड में बने रहना है कि नहीं। तो ये वो 25% का क्वांटिटी का प्रॉफिट भी हम लोग मिस कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये जो मार्केट है ये प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। तो जब तक आप हर प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह से समझ के इस ट्रेड में नहीं बने रहते दोस्तों, तब तक आप अच्छा नेट प्रॉफिट में नहीं रहोगे। आप अगर 6 महीना 1 साल का ड्यूरेशन रख के अगर देखेंगे, तो आपको अगर नेट प्रॉफिट में रहना है, तो ये सब एंगल्स सोच के आपको हर प्रोबेबिलिटी पर ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके लॉसेस तो होते ही रहेंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होते ही रहेंगे, लेकिन जब एक अच्छा ट्रेड मिलता है तो वो कंटिन्यू करके उसमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब ये है हिंडाल्को का चार्ट। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से प्राइस आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पर रेगुलर जो बियरिश डाइवर्जेंस बन गया, और प्राइस यहाँ से नीचे आ गया और बहुत ही शार्प मुंह से नीचे आ रहा था। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी अच्छा पुल बैक नहीं आया, और यहाँ सर एक स्ट्रॉन्ग बड़ी ग्रीन कैंडल बन के एक छोटा सा पुल बैक इसने दे दिया, और फिर से यहाँ पर लगातार डोजी पे डोजी बनते जा रहे थे। लेकिन आप अगर यहाँ पर आरएसआई की तरफ ध्यान देंगे, तो जो आरएसआई है, यहाँ पर आरएसआई ने हायर हाई बनाया, जबकि जो प्राइस है यहाँ से ये बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा था। तो क्योंकि ये अब तक यहाँ पर एक भी पुल बैक नहीं आया था, ये फर्स्ट पुल बैक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आए। भले ही प्राइस ने अच्छा खासा बड़ा पुल बैक नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क लेना जरूर बनता है, क्योंकि आरएसआई यहाँ पर हिंट दे रहा है, और ये लगातार ये मल्टीपल डोजेस भी हिंट दे रहे हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और ये जो मल्टीपल, ये जो ट्राई स्टार डोजी बन गया, तो दोस्तों मैंने ये ट्राई स्टार डोजी भी मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अच्छा खासा डाउन मूव यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद आप दोस्तों अगर आपका ध्यान गया रहेगा कि यहाँ से फिर से आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस बना लिया था। प्राइस तो लोअर हाई बनाया, लेकिन जो आरएसआई है दोस्तों, आरएसआई यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पर फिर से हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जेंस फेल हो गया दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों स्टॉप लॉस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये ऑलमोस्ट 365 के आसपास है, और ये ऊपर का जो हाई है ये ऑलमोस्ट 420 के आसपास है। तो आप ये हाई का आप तो स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। और
इसके आगे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कुछ भी एक बड़ी रेड कैंडल ने कुछ हिंट दिया नहीं है। अभी ये जो रेड कैंडल बनी है ये फिर भी एक अपने आप में एक थोड़ा सा बियरिश सिग्नल दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ कंफर्मेशन मिला ही नहीं है। इस रेड कैंडल का लो अगर ब्रेक होता एक अच्छी रेड कैंडल से, तो फिर हम लोग इस ट्रेड में एंट्री ले सकते थे और स्टॉप लॉस आपका यही हाई है। लेकिन अगर आप लेते भी दोस्तों इसमें, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हिट हो रहा है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि प्राइस ऑलमोस्ट 640 के लेवल से लगातार नीचे गिरा 400 तक गिरा। यहाँ पर जस्ट हार्डली एक 40 पॉइंट का पुल बैक देके फिर से लगातार गिर के ऑलमोस्ट 300 के लेवल पर आके गिरा। मतलब ऑलमोस्ट एक 2-3 एक 4 महीने में दोस्तों 50% इस प्राइस गिर गया था। तो यहाँ पर और आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से और प्राइस नीचे आएगा बिना कुछ खास पुल बैक के। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है दोस्तों। ये है अभी आईबुल हाउसिंग का चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस एक यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रहा था। अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करूँ तो एक यहाँ पर रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इसके बाद में दो बड़े रेड कैंडल के साथ प्राइस नीचे आया। और इस रेंज के जो लो एरिया है दोस्तों, इसी लो एरिया में फिर से इसने एक रेंज बना लिया। तो दोस्तों ये हमेशा एक स्ट्रॉन्ग हिंट होता है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई भी सपोर्ट के आसपास या रेजिस्टेंस के आसपास अगर इस तरह का कंसोलिडेशन बनता है तो और फिर बाद में ब्रेकआउट होता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। अब ये मैं यहाँ पे इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया और फिर से इसने पुल बैक दिया। ऑलमोस्ट ये जो प्राइस नीचे जाके ऊपर आके पुल बैक देने का एरिया अगर आप देखेंगे तो फरवरी से लेके अप्रैल तक इसने समय बिताया। और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग इस ये जो रेंज है यहाँ पर कि यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आ सकता है, इस सोच में रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो ये एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर बाद में ये नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सिर्फ एक ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पर आपको RSI फिर से हेल्प कर रहा है। यहाँ पर अगर आप RSI देखेंगे, अगर ये हाई लेके ये हाई आप ट्रेंड लाइन करेंगे तो प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर RSI आप देखेंगे तो ये तो क्लियरली विजिबल है। RSI जो है इसने हायर हाई बना लिया है और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बना लिया है। और ऊपर से आप देखेंगे दोस्तों, अभी ये ये दो जो कैंडल्स है ये ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बना लिया है दोस्तों। ये भी मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अपने आप में फिर से एक बियरिश पैटर्न है, और क्योंकि ये एक परफेक्ट एरिया में बना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक रेड कैंडल बनी जो इस ट्विजर टॉप के नीचे क्लोज दिए। तो ये एक हिंट है कि यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली एक ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये ट्विजर टॉप का हाई रहेगा। और आप देखेंगे कि प्राइस अच्छी तरह से नीचे आके ऑलमोस्ट ये 175 से लेके प्राइस ऑलमोस्ट 90 तक नीचे आ गया। ये अभी जेके सीमेंट का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी तरह से एक कंसोलिडेशन हुआ, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना और बाद में आप देखेंगे कि इसमें से ब्रेकआउट होके प्राइस नीचे आया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा। और यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आया और फिर से प्राइस नीचे जाके फिर से पुल बैक आया। अब दोस्तों अगर यहाँ पर इस एरिया में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट हुआ था, फिर नीचे जाके पुल बैक आया, तो ये दूसरा एक लोअर हाई बनाया। और RSI अगर आप देखेंगे दोस्तों तो RSI ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया। तो
ये भी हमारा एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस ही है, लेकिन क्या यहाँ पर ट्रेड लेना बनता है? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ सीधा ऑलमोस्ट एक लाइन में इतना बड़ा डाउन मूव आया है, और कुछ खास पुलबैक इसमें आया नहीं है, और बिना कुछ यहाँ पर कंसोलिडेशन, बिना कुछ रुके हुए प्राइस सीधा फटाफट नीचे जा रहा है। तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पर ट्रेड तो ले सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस भी यही रहेगा, लेकिन आप एक बड़ा डाउन मूव यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका अगर ऐसे सिनारियोज आपको दिखते हैं, तो आपको स्ट्रिक्टली आपका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट यही होगा। अगर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है तो तुरंत निकल जाना चाहिए। आप इस तरह के सिनारियो आप काफ़ी सारे चार्ट में आप देख पाओगे। अब यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ, यहाँ से ऊपर गया, और ये एक यहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया, और फिर से यहाँ पर एक, अगर आरएसआई हम देखेंगे तो आरएसआई यहाँ से हायर हाई बनाया है, और प्राइस अगर एग्जैक्टली यही पॉइंट्स प्राइस पर प्लॉट करते हैं तो आरएसआई जो है प्राइस जो है लोअर हाई बना लिया है। तो ये एक हमारा एक स्ट्रॉन्ग हिडन बियरिश पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होके फिर एक अच्छा पुल बैक देके यहाँ पर एक काफ़ी कंसोलिडेशन होके फिर प्राइस नीचे जाने के चांसेस है, और यहाँ पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपका पहला टारगेट जो है, ये पिछले जो दो लो बनाए यही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ज़्यादा कुछ नीचे गया है नहीं, और यहाँ से एक फिर से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इतने सारे एग्जांपल्स में आपको जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है ये अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं इस तरह के नॉलेज से भरपूर वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसके अलर्ट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।